हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग इस समय जियोग्राफी को सुन रहे हैं। जियोग्राफी में आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी में भारत के खनिज संसाधन जो है हम लोग देखेंगे उसको। इससे पहले हम लोग 3 क्लास में इंडियन जियोग्राफी को देखे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, खनिज पदार्थ, प्राप्ति स्थल और विशेष बिंदु। पेट्रोलियम, असम डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात खंभात अंकलेश्वर, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 867 ईस्वी में असम के माकान में हुआ था। अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधरा था। नोट, दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। विशेष बिंदु, मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी के द्वारा 1976 में हुई। यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 51 परिष्करणशालाएँ यानी तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही हैं, जिसमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र में तथा 1 संयुक्त क्षेत्र में है। नोट, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। अब लौह अयस्क देखते हैं। इसके प्राप्ति स्थल कहाँ है? उड़ीसा सोनाई केौंझार एवं मयूरभंज, झारखंड में सिंहभूम हजारीबाग पलामू धनबाद, छत्तीसगढ़ में बस्तर दुर्ग रायपुर, रायगढ़ में बिलासपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर, कर्नाटक बेलारी चिकमंगलूर चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र रत्नागिरी, चांदा तमिलनाडु, सलेम और तिरुचिरापल्ली गोवा। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं ब्राज़ील का है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व का 5वां स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक है। चौथा गोवा एवं 5वां झारखंड। मैग्नीज, उड़ीसा सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, केौंझर, कालाहांडी, कोरापुट। महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, कर्नाटक में शिमोगा, बेलारी, चित्रकूट, बीजापुर, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा और झारखंड में सिंहभूम, राजस्थान में बांसवाड़ा। मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश भारत का 33% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः महाराष्ट्र 25% एवं उड़ीसा 21% का है। कोयला, झारखंड धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ रायगढ़, उड़ीसा देसगढ़ तथा तलचर, असम माकूम एवं लखीमपुर, महाराष्ट्र चांदा, तेलंगाना सिंगरेनी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश नामचिक, नामफुक, ये अरुणाचल प्रदेश में। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले को उद्योग की रोटी और काला सोना भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तांबा, झारखंड सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान में खेतड़ी और झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कर्नाटक में चीतलदुर्ग, हासन एवं रायचूर, मध्य प्रदेश में बालाघाट, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं क्रमशः मध्य प्रदेश,
राजस्थान झारखंड, राजस्थान के जावर खान से तांबे के साथ तांबा जावर खान से जस्ते के साथ तांबा निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है बॉक्साइट। उड़ीसा झारखंड, झारखंड में कोडरमा हजारीबाग, बिहार में गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र नागपुर भंडारा एवं रत्नागिरी, राजस्थान अजमेर शाहपुर, आंध्र प्रदेश नेल्लोर। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा, कुल उत्पादन का लगभग 42% होता है। दूसरा स्थान गुजरात एवं तीसरा स्थान झारखंड है। अभ्रक आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, झारखंड में पलामू, गुजरात में खेड़ा, मध्य प्रदेश में कटनी बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, राजस्थान। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72वें से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। सोना कर्नाटक, कोलार, ऊटी तथा हट्टी की खान। आंध्र प्रदेश रामगिरी खान, अनंतपुर, तेलंगाना वारंगल, तमिलनाडु नीलगिरी एवं सलेम, झारखंड पूर्वी सिंहभूम। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश। नोट दक्षिण अफ्रीका में मपोनिंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी 3.9 किलोमीटर है। हीरा मध्य प्रदेश, मझगांवा खान पन्ना जिला में, जस्ता राजस्थान, जयपुर में, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। उत्पादन में द्वितीय स्थान राजस्थान, उत्पादन में प्रथम के जावर खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम झारखंड में रांची, हजारीबाग एवं सिंहभूम, राजस्थान। झारखंड प्रथम स्थान पे भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा है। मैग्नेजाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है। चांदी राजस्थान, जवार खान कर्नाटक, चित्रदुर्ग बेलारी, आंध्र प्रदेश कुड़प्पा गुंटूर, झारखंड संथाल परगना, सिंहभूम। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। थोरियम राजस्थान, पाली भीलवाड़ा केरल। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन देश भारत है। विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा, इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसके कुछ भंडार देगाना राजस्थान में है। सीसा झारखंड, राजस्थान। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान। इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। टिन छत्तीसगढ़, इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय कोलकाता, भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय नागपुर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यालय देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्यालय नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खाद्यान्न एवं भूविज्ञान विभाग करते हैं। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग के औषधि शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषक और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। नोट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। भारत में शेल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्य बेसिन में पाए गए हैं। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। भारत के उद्योग लौह इस्पात उद्योग,
आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स WIBIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई थी, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। नोट: उद्योगपति जमशेद जी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। नंबर 1, भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। वहां 1922 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला लिया गया। नंबर 2, मैसूर आयरन एवं स्टील वर्क्स। 1923 में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड VISCL है। तीसरा, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1937 में बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में की गई थी। बाद में 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में स्थापित कारखाना। नंबर 1, भिलाई इस्पात का संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। 2 हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। तीसरा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। नोट: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। नंबर 1, सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम, तमिलनाडु। नंबर 2, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तीसरा, विजयनगर इस्पात संयंत्र, हासपेट, बेलारी जिला, कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2014 में भारत चीन, जापान तथा USA के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। नंबर 2, एल्यूमीनियम उद्योग। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाय व पश्चिम बंगाल के वेलूर व उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए थे। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई थी। मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई थी। भारत की प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनी बाल्को, सहायक देश सोवियत संघ, प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना। नाल्को, सहायक देश फ्रांस, प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी, उड़ीसा। हिंडाल्को, सहायक देश USA, प्रमुख केंद्र रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। इंडाल्को, सहायक देश कनाडा, प्रमुख केंद्र JK नगर, मुरी, अलवाय। माल्को, सहायक देश इटली, प्रमुख केंद्र
चेन्नई, मैटूर, सलेम, वेदांता, सहायक देश जर्मनी। प्रमुख केंद्र झारसुगड़ा। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिषद का गठन 7 जनवरी 1981 में को किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में कावसजी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ 1859 में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू की गई। सूती वस्त्र के प्रकार में प्रसिद्ध नगर: मलमल ढाका, छीट मछलीपट्टनम, कैलिको कालीकट, सुनहरी जरी बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा। नोट: जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। रोजगार प्रदान करने के देश से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। नोट: विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात 43:57 है, जबकि भारत में यह अनुपात 59:41 है। जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रेसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान: पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रेसरा, वाली, अगरवाड़ा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदाह, बिरलापुर, होली नगर, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश कानपुर, शाहजनवा, गोरखपुर। बिहार पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। नोट: अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना शुरू हुई। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित: उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, पंडरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर आदि। बिहार में मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि। महाराष्ट्र में मंसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल बेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु अरकाट, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं संबलकोट। राजस्थान गंगानगर, भोपाल सागर।
सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना 1936 में की गई। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। छत्तीसगढ़ दुर्ग, जामुल, तिलदा, मंधार, अलकतरा। झारखंड जपरा, खेलारी, कल्याणपुर, सिंदरी एवं झींग पानी। आंध्र प्रदेश कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मझेरिया, पनियम। कर्नाटक भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बेंगलुरु। तमिलनाडु डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, सीका, जामनगर और राना राय। हरियाणा में चरखी, दादरी। उड़ीसा में राजगंगपुर। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, चुर्क। केरल में कोट्टायम। पंजाब में सूरजपुर। राजस्थान में जयपुर, लखेरी। कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। भारत का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कारखाने बनाने का सरकारी कारखाना है। कागज के प्रमुख उद्योग उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। एक मिनट। पश्चिम बंगाल टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी। कोलकाता हुगली, बड़ा नगर, सिउराफुली। आंध्र प्रदेश में है राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना में है सिरपुर, कागज नगर। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। झारखंड में संथाल परगना। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना। तमिलनाडु है पट्टीपलायम, सलेम एवं चरण महादेवी, तिरुनवैली व पालनी। महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़, पिपरी, भिवंडी, रोहा। गुजरात में वापी, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा आदि। आठवां है रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 इसमें की गई। इसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तालचेर उड़ीसा, रामागुड़म आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कृभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर। महाराष्ट्र में मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ एवं लोनी। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदा। कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला तथा मुनीराबाद।
गुजरात में कांगड़ा, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तादेपल्ली, तनूकू। तमिलनाडु में न्यू दिल्ली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, अवाड़ी एवं मनाली। झारखंड में सिंदरी। राजस्थान में खेतड़ी एवं सलादीपुर एवं कोटा। बिहार में बरौनी। उड़ीसा में राउरकेला, तलचेर। 9वां है जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती हैं, नंबर 1 गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दूसरा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। तीसरा है मझगांव डाक लिमिटेड, महाराष्ट्र। 10वां नंबर है वायु निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयाँ तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक एक इकाइयाँ वायुयान के निर्माण के लिए संलग्न हैं। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग की लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु। दवा निर्माण उद्योग। प्रमुख स्थान मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, पेंसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि। सीसा उद्योग, लेड इंडस्ट्री। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद व सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र। सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र पश्चिम बंगाल में बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, वर्धमान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड में जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। गुजरात बड़ौदा, मोरबी। बिहार पटना एवं कहलगांव। राजस्थान जयपुर। उत्तर प्रदेश नैनी, रामनगर, बहजोई, बालावाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु व गुवाहाटी। अभियांत्रिकी उद्योग। प्रमुख स्थान हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, जादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग उद्योग लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। रेल उपकरण उद्योग। रेल उपकरण उद्योग हम लोग देखेंगे। चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई है। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्यकाल जमशेदपुर, झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया था। इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु तक कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाइयाँ लगाई गई। केरल के पालागाड़ में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन का व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। नोट:
IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। छठा है ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद हुए। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कर्नाटक में बेंगलुरु एवं मैसूर, पंजाब में अमृतसर, धारीवाल, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। नोट: चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। बिजली के सामान: भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। टेलीफोन उद्योग: बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रेशम उद्योग: भारत एक ऐसा देश है जहां शहतूती, एरी, टसर, मूंगा सभी 4 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। संस्थान और स्थान: केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण मैसूर एवं ब्रह्मपुर। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेहंदी पाथर, मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण रांची, झारखंड। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतपुर, बारामूला। पंजाब अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। तमिलनाडु सलेम, तंजौर, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर। बिहार में भागलपुर, गया, पटना। कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा तेल उत्पादन करता है। यहाँ कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। नोट: भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है, लगभग 18%। चर्म उद्योग: भारत में चर्म उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी: सूचना के प्रसंस्करण और वितरण के लिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1946 में सैनिक उद्देश्यों के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का विकास किया गया था। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के आविर्भाव से 1970 और 1980 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास 1984 में हुआ। सिलिकॉन घाटी: सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1971 में डॉन हेफलर नामक एक पत्रकार ने किया था। सिलिकॉन घाटी पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सांता क्लारा काउंटी के सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोन्स नगरों के मध्य फैली लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी भूमि पट्टी है। सिलिकॉन घाटी के पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत तथा दक्षिण पूर्व में तटीय पर्वत श्रृंखला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ इंटेल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड एवं माइक्रोसिस्टम आदि कंपनियों का कार्यस्थल है। नोट: सिलिकॉन घाटी की आधारशिला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई है। प्रोफेसर फ्रेडरिक एम्सस टर्मन को सिलिकॉन घाटी का पिता कहा जाता है। भारत में परिवहन: सड़क परिवहन भारत का लगभग 66.71 यानी कि 66.71 लाख किलोमीटर। वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार
का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश की सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। यह राजमार्ग भारत के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण छोर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाती है। यह सभी राज्यक्रम दिए गए हैं। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। नोट: 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई और कहाँ से कहाँ तक: NH-44 3745 श्रीनगर से कन्याकुमारी, NH-27 3500 7 पोरबंदर से सिलचर, NH-48 2807 दिल्ली से चेन्नई, NH-52 संगरूर से अकोला, NH-30 सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम, NH-6 जोरावट से सीलिंग, NH-53 हजीरा से पारादीप, NH-16 पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई, NH-66 पनवेल से कन्याकुमारी, NH-16 दिल्ली से कोलकाता, NH-44 पुराना NH-1 से जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू कश्मीर श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनारी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनारी को रामबन जिले में स्थित नसारी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं कश्मीर के बीच की यात्रा में लगने वाले समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया है। भारत का सबसे छोटा NH-118 NH-118 एवं NH-548 लगभग 5 किलोमीटर है। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समेखियाली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई लगभग 7522 किलोमीटर है। नोट: उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। भारतमाला परियोजना: इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क व राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। भारत सरकार ने 2017 में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए भारतमाला परियोजना की मंजूरी दी, जिसमें शेष 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण विकास परियोजना NHDP शामिल है। सितंबर 2023 में इस परियोजना के तहत अनुमोदित और सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 26,671 किलोमीटर है। पूरे हो चुके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 14,376 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में
कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि में सुधार के लिए 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबाई के एक्सेस नियंत्रण कॉरिडोर विकसित किए गए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को 40 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ाकर 80 किलोमीटर पर घंटा कर देगी। ईस्टर्न फेरिबल एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग है। चेनारी नासरी सुरंग को जो एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग है, 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर और बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे आदि कुछ उदाहरण हैं जो भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। सेतु भारतम इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर केबल क्रॉसिंग के स्थान पर आरयूबी बनाने की है। चार धाम महामार्ग विकास प्राधिकरण यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नई योजना अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से सोलेटियम योजना 1889 का स्थान ले लेगी। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 से लेकर 2 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। नंबर 2 है राज्य मार्ग। इसका निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य केरल है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कराने की BOT की नीति अपनाई है। माल परिवहन का लगभग 65% भाग और यात्री परिवहन का लगभग 80% सड़कों से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH1D घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1,46,145। इसका प्रतिशत है कुल सड़क का 2%। राज्यों के राजमार्ग 1,79,535 3% है। अन्य सड़कें 62,02,539 से 95% है। ठीक है। कुल है रोड की लंबाई 63,45,403। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। नोट: विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व तो सबसे अधिक है। यहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई है। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबे सड़कों का निर्माण हुआ। 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करती है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जुमार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं आली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 500 मीटर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उलिमलंगा पास से दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। यहाँ उत्तरंशु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। मैत्री सेतु यह फैनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा से
सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगांव के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ओके देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग रेल परिवहन से शुरू करके आगे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके देन थैंक यू वेरी मच।